हम सबको ऐसा लगता है ना कि डर हमारे आसपास नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि डर हमेशा हमारे अंदर होता है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी इसी डर के बारे में है। कभी कभी हमें लगता है कि डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हमारे साथ कोई घटना होती है तब हमें डर अंदर से महसूस होता है। आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में जितने भी कैरेक्टर है, मैंने सबका नेम चेंज कर दिया है। बिकॉज़ उन्होंने मेरे को कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमारा नेम चेंज कर देना। एंड जिस पे ये कहानी बनी है, मैंने उसका नाम अर्जुन रखा है। तो गाइस, एक अर्जुन नाम का लड़का होता है जो कि रोज़ाना अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है और ऑफिस से घर के लिए आता है। लेकिन उसका जो घर होता है वो ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, और जो उसके घर से आने जाने का रास्ता होता है ऑफिस, वो जंगल का रास्ता होता है। और उस एरिया में ना और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरन उसी रास्ते से आना पड़ता था। तो रोज़ाना की तरह वो एक दिन घर से निकलता है और वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी जॉब में उसे उसकी जगह से थोड़ी ऊपर की जगह मिल गई थी। होता है ना कि हमें आगे कर देते हैं हमारा अच्छा काम देख के, तो उसके साथ भी यही हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने घर वालों को बताया और वो जॉब के लिए निकल गया। एंड वहाँ सारा दिन उसका जॉब में अच्छा निकला। एंड अर्जुन जब शाम को जॉब से वापस घर के लिए निकलता था, तो वो हर रोज़ उसकी आदत थी कि वो अपनी बाइक चेक करता था कि कहीं जंगल का रास्ता है और बाइक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जंगल के रास्ते में काफ़ी जंगली जानवर उसे दिखाई देते थे। एंड उस दिन भी वो यही करता है। रात के 9 बजे वो अपनी बाइक चेक करता है और उसकी बाइक बिल्कुल सही होती है, और फिर वो घर के लिए रवाना हो जाता है। और वो जब रास्ते में पहुंचता है तो वो आधा जंगल का रास्ता पार कर देता है। एंड उस टाइम करीबन 9:30 का टाइम हो रहा होता है, और वो जैसे ही थोड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो उसकी बाइक एकदम से बंद हो जाती है। एंड वो सोचता है कि ये मैंने तो वहाँ बाइक चेक की थी कि बाइक अच्छे से स्टार्ट हो रही थी और कुछ भी ख़राब नहीं था, लेकिन अब जंगल में आके अचानक से बाइक बंद कैसे हो गई। और फिर वो उतर के बाइक स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो थक जाता है और थक हार कर रोड के साइड में बैठ जाता है। और वो यही सोचता है कि शायद ही अब कोई ऑफिस से लौटता हुआ एम्प्लॉय मुझे दिखेगा और मैं उनसे लिफ्ट मांग के अपने घर चले जाऊंगा और कल सुबह मैकेनिक को लाके ये बाइक दिखा दूंगा। लेकिन उसे एक साइड डर भी होता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो कि यहाँ से गुजरेंगे और वो कहीं मेरी बाइक उठा के ले ना जाए। इसलिए वो वहीं बैठ जाता है, और उसका फ़ोन भी उस टाइम चार्ज नहीं होता, और वो मजबूर होता है कि वो उसे वहीं बैठना पड़ता है। और थोड़ी देर वो बैठने के बाद इधर उधर देखता है, तो उसे उसकी थोड़ी दूरी पे उसे रोड के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है, जिसमें लिखा होता है आखिरी कमरा 2 किलोमीटर दूर। अब वो सोचता है कि शायद यहाँ पे कोई होटल वगैरह खुला है जिसमें मैं जाके अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ और अपने घर में कॉल करके अपने फैमिली मेम्बर को या किसी भी नेबर को यहाँ बुला सकता हूँ। और वो उसी तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो मजबूरी में जाता है। जंगल में और कोई रास्ता नहीं होता जिससे कि वो घर जा सके। अब वो उस तरफ निकलता है, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है 2 किलोमीटर दूर, तो उसे वहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे तो कोई होटल नहीं है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे सामने दिखाई देती है एक पुरानी हवेली, जिसके बाहर बहुत ही गंदगी होती है, बड़ी बड़ी घास उगी हुई होती है, और हवेली की हालत बहुत बेकार होती है। दरवाजे टूटे होते हैं और हवेली का रंग उतरा हुआ होता है। अब जैसे ही वो गेट पे पहुंचता है हवेली के, तो दरवाजे और खिड़कियां एकदम से हवा से खुल जाती हैं, और वो सोचता है
कि शायद ये जंगली इलाका है और शायद ये हवा से खुली हो, क्योंकि यहाँ जंगल है और बहुत सारे पेड़ है ऑब्वियसली, तो ये पेड़ों से उनकी हवा से खुल गई होंगी। यही सोच के वो आगे अंदर चल देता है। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुँचता है, वो हवेली के दीवारों पर देखता है कि बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी हुई हैं, और जो कि एक फैमिली की तस्वीरें हैं। एंड आई थिंक वो अभी फैमिली बची भी ना हो। और उन तस्वीरों पे जो फ़ोटो थे उनकी आंखें चमक रही थी, और अर्जुन एकदम से देख के शॉक्ड हो जाता है और फिर सोचता है शायद ये पुराने ज़माने के कैमरे से खींची हुई तस्वीरें हैं, इसलिए इनकी आंखें चमक रही हैं। और वो यही सोच के थोड़ी आगे बढ़ जाता है। तभी उसे फुसफुसाहट में उसके कान में कोई कहता है कि तुम अंदर क्यों आए। अर्जुन एकदम से डर जाता है और सहम जाता है। ऐसा होता है ना गाइस कि हमारे कान में कोई फुसफुसाहट करके बोले और हमें तो डर लगेगा ही, तो उसको भी वही होता है। अर्जुन एकदम से डर जाता है एंड वो यही सोचता है आखिरी में कि ये शायद ये भी हवा से हुआ हो। और उस हवेली में ना फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था, एंड फिर फर्स्ट फ्लोर, एंड फिर सेकंड फ्लोर, ये 3 फ्लोर थे वहाँ। एंड ग्राउंड फ्लोर में 12 कमरे थे। तो अर्जुन सोचता है कि शायद ये इतनी बड़ी हवेली है एंड यहाँ कोई तो गार्ड होगा जो कि इस हवेली की राखी कर रहा होगा। एंड वो यही सोच के ग्राउंड फ्लोर के सारे कमरे ढूंढ देता है, लिटरली सारे कमरे चेक करता है, बट उसे कोई भी नहीं दिखाई देता वहाँ। जब उसे ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं दिखता है तो वो सोचता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर में जाके देखता हूँ, शायद कोई जानवरों के डर से नीचे नहीं रह रहा होगा। तो वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है एंड वो फर्स्ट फ्लोर के भी लिटरली सारे कमरे चेक करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखता। एंड आखिरी में थक हार कर वो सोचता है कि मैं सेकंड फ्लोर पे जाके चेक कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो लास्ट फ्लोर बचा था जो चेक करने वाला था। तो वो उस तरफ बढ़ जाता है एंड वो जैसे ही उस तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे आखिरी कमरे में से कुछ हिलने की आवाज़ आती है एंड वो सोचता है कि शायद सेकंड फ्लोर पे कोई है। जैसे ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है वो उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है एंड वो जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है और पैर रखता है तो उसे अंदर से आवाज़ें आती हैं, बचाओ बचाओ। एंड वो सोचता है कि शायद कोई अंदर मदद मांग रहा है, और लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्मैकिए होंगे या फिर नशे करने वाले लोग होंगे या चोर हो सकते हैं जो कि मदद का बहाना बना के मुझे लूटना चाह रहे हो। एंड वो डर के धीरे धीरे सहमता हुआ दरवाज़ा खोलता है और उसे दिखाई देता है कि अंदर कोई भी नहीं है, बस चारों तरफ अंधेरा है और एक कुर्सी पड़ी होती है जिस पे एक पुराना आईना पड़ा होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अभी यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अब अंदर कोई भी नहीं है। एंड वो सोचता है कि मुझे अंदर जाके चेक करना होगा। एंड वो चेक करने जाता है बट उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता, और वो अंदर दीवारों की तरफ देखता है तो वहाँ पे ना जैसे पुराने पुराने कार्टून होते हैं, डॉल्स होती है, वो टंगे होते हैं जिनके सर के बीचों बीच यहाँ पे कील लगे होते हैं। लिटरली वो डर जाता है और फिर वो आईने की तरफ बढ़ता है, और वो जब आईना देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। आईने में उसका सिर्फ शरीर दिखाई दे रहा होता है और उसकी गर्दन से ऊपर ऊपर सब गायब होता है। एंड उसके कंधे पे एक हाथ होता है जिसका मुंह बिल्कुल खराब होता है। मैं यहाँ बता नहीं सकता कि उसका मुंह कैसा होता है। वो बहुत ज़्यादा चीखता है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसको ढूंढ रही होती है, क्योंकि होता है ऐसा कि हम लोग रात तक घर ना पहुँचे तो हमारी भी फैमिली ढूंढेगी। एंड उसकी फैमिली वहाँ ढूंढ रही होती है एंड वो ढूंढने जाती है तो वो उसका जो ताऊ का लड़का होता है नाइबर, वो हवेली के बाहर गेट पे अर्जुन का पड़ा हुआ बैग देखता है तो वो समझ जाता है कि अर्जुन इस हवेली में आया होगा, और वो सब लोग यही सोचते हैं कि अर्जुन इस हवेली में होगा, और वो लोग सलाह करते हैं और उस हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड अंदर जाके अर्जुन के ताऊ के लड़के को कुछ दिखाई देता है
जो कि काले कपड़ों में औरत होती है, और अर्जुन के ताऊ का लड़का जिसका नाम होता है संजय, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो सभी फैमिली मेम्बर्स को कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दिया, और वो सेकंड फ्लोर की तरफ भागा है। एंड सब लोग सोचते हैं कि शायद वो अर्जुन है, और वो लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं। एंड जैसे ही वो अर्जुन के उस आखिरी कमरे तक जाते हैं ना, लिटरली गाइस, उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब चीखें मार देते हैं। वहाँ पे एक काली परछाई होती है उस कमरे के अंदर, और अर्जुन दीवार पे उल्टा टंगा होता है। और जैसे ही अर्जुन के पापा और उसकी मम्मी अंदर पैर रखते हैं तो वो एकदम से परछाई गायब हो जाती है और अर्जुन दीवार से अपने आप नीचे गिर जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना डरावना होगा। एंड उसके बाद वो लोग तुरंत अर्जुन को उठाते हैं और अस्पताल की तरफ दौड़ जाते हैं एंड वहाँ पे उसको एडमिट करते हैं एंड उसका कुछ दिन इलाज चलता है। एंड जब वो नॉर्मल हो जाता है तो उसके माँ बाप उसे घर में बैठा के पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एंड अर्जुन सब कुछ उन्हें बताता है और कहता है कि मुझे कोई औरत दिखाई देती जिसका मुंह पूरा जला हुआ था, एंड तब मैं बेहोश हो गया। एंड उसके बाद वो लोग किसी तांत्रिक को बुलाते हैं एंड अर्जुन का इलाज करवाते हैं, उस पर झाड़ फूँक करवाते हैं एंड उसकी तबीयत ख़राब रहती है, पर अब वो पूरा नॉर्मल हो चुका है। एंड गाइस, मेरी उससे खुद बात हुई है एंड उसने मुझे मैसेज करके सब कुछ बताया। एंड आप भी अगर कहीं जॉब करते हैं तो जंगल के रास्ते को अवॉइड करिए एंड सेफ रहिए। एंड गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ना मेरे पे कैमरा अच्छा है एंड ना मेरे पे माइक अच्छा है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट बनाने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिसे देख के यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे भी लोगों को भेजेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।